नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र के स्थानों में सूर्य के फलों के विषय में। सूर्य ग्रह कुंडली के लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव में स्वग्रही, मित्र ग्रही, उच्च राशि का होकर या शत्रु ग्रही, नीच राशि का होकर या किसी ग्रह से युत होकर यदि इन शुभ भावों के अंदर बैठता है तो किस प्रकार के इसके फल हो सकते हैं, इस पर चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य अपनी राशि यानी सिंह राशि, क्योंकि एक ही राशि होती सूर्य की, वह होती सिंह राशि, यानी 5 नंबर के अंक लिखा हो कहीं पर और सूर्य बैठा हो तो समझ लीजिएगा कि सूर्य अपनी स्वयं की राशि में बैठा हुआ है। अच्छे फल सामान्य दृष्टि से ये देगा। इसके अलावा ये मेष राशि में उच्च अवस्था के माने जाते हैं 10 डिग्री तक। ठीक है, मेष राशि में यदि 10 डिग्री तक सूर्य हैं तो उच्च अवस्था के हैं आपकी कुंडली के अंदर और मुख्य रूप से ये अच्छा फल देंगे। यदि आपकी कुंडली के किसी भी भाव के अंदर सूर्य ग्रह बैठे हुए हों, वहाँ पर 7 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि सूर्य जो है वो नीच राशि के हैं और 10 अंश डिग्री तक ये अधिकतम नीच राशि के माने जाएंगे। इसके अलावा सूर्य ग्रह की यदि हम बात करें तो सूर्य आत्मा के कारक ग्रह हैं। आप जानते हैं पिता के कारक हैं, आरोग्य के कारक हैं, सरकारी क्षेत्रों के कारक हैं, नेतृत्व क्षमता के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं। सूर्य यदि आपकी कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में हो, यानी स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर शुभ भावों के अंदर बैठा हुआ हो तो ये चीज़ें जिनकी मैंने बात करी वह कुंडली के अंदर मजबूती से पाई जाती हैं। यानी आत्मबल अच्छा होता है, सरकारी क्षेत्रों में सफलता जातक को मिलने की संभावना बढ़ जाती है, नेतृत्व कौशल अच्छा होता है। इसके अलावा मान सम्मान समाज में बढ़िया रहेगा और यदि लग्न और लग्नेश मजबूत हो तो निश्चित रूप से जातक जो है निरोगी होगा। लग्न पर खराब ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। सूर्य मजबूत यदि है तो कहा जा सकता है कि जातक अपने जीवन में अधिकतर समय निरोगी ही रहेगा। अधिकतर समय इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर हमें अन्य ग्रहों का दृष्टि प्रभाव भी देखना होगा। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे लग्न भाव के अंदर यदि सूर्य ग्रह उपस्थित हों और शुभ स्थिति में हो, पहले यानी स्वगृही होकर, मित्रगृही होकर या उच्च राशि के होकर यदि लग्न स्थान के अंदर यदि ये बैठ जाते हैं तो जातक आत्मबल से मजबूत होगा, नेतृत्व क्षमता का गुण उसके अंदर होगा, सकारात्मक विचार उसके होंगे। हालांकि लग्न के अंदर जब सूर्य बैठेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जातक थोड़ा उग्र किस्म का ऑर्डर देने वाला होगा। लेकिन यदि सूर्य पर मान लीजिए गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाती है, यानी शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हो जाता है, तो निश्चित रूप से जातक जो है ज्ञानी होगा और अपने ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए ही कर पाएगा। मित्रों, लग्न भाव के अंदर सूर्य ग्रह जब बैठा हुआ होता है तो आपको देख लेना होगा कि ये शुभ स्थिति में होना चाहिए। शुभ स्थिति में होगा तो जातक जो है अल्पभाषी भी होगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं जातक जो है वो अल्पभाषी का तात्पर्य है कि जहाँ जो सही है उसी प्रकार का जातक का नेचर रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि सूर्य यदि अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है तो पित्त प्रकृति के कारण, यानी जातक की जो प्रकृति होगी वो पित्त प्रकृति हो सकती है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जातक का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो या फिर उदर इत्यादि से यानी पेट से संबंधित रोग वगैरह बने रहें। इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ भी कई बार फिर देखने को मिलती हैं, क्योंकि सूर्य जब लग्न में बैठकर यदि नीच राशि का या शत्रु राशि का होकर बैठा हुआ हो या पीड़ित हो रहा हो तो जातक अहंकारी किस्म का, चिड़चिड़े स्वभाव वाला या कई बार जो है जातक को अपमानित होना पड़े, इस प्रकार की स्थितियाँ भी बनती हैं। क्योंकि सूर्य लग्न में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को भी देखेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार की एक आशंका बनी रहती है। लग्न के अंदर यदि सूर्य ग्रह बैठा हुआ हो तो जातक जो है सामान्यतः शरीर से दुबला हो सकता है। ठीक है, यदि सूर्य ग्रह वहाँ पर पीड़ित हो रहे हों या किसी भी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रहे हों तो सूर्य का लग्न में होना, लेकिन शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना ज़्यादा अच्छा है। सूर्य का लग्न में होना लेकिन अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होना खराब माना जाएगा। ठीक है, राशियों के अलावा आपको ये बात भी विचार लेनी है। मित्रों, सूर्य यदि लग्न में होता है, देखिए लग्न में जब सूर्य होता है तो सामान्यतः कई बार जो है जीवन थोड़ा सा कष्टप्रद भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य अग्नि प्रकृति के ग्रह हैं और यदि अग्नि तत्व का ग्रह यदि लग्न में आएगा तो निश्चित रूप से जातक कहीं ना कहीं आँख से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानी हो, इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। हालांकि क्रोधी किस्म का होता है, यदि नेगेटिव प्रभाव यदि दे रहा हो तो सूर्य लग्न में हो तो अंश बल से थोड़ा कमजोर हो और साथ साथ गुरु इत्यादि से युत या दृष्ट हो, तब ज़्यादा अच्छे फल कर पाएगा, ऐसा देखा गया है। मित्रों, सूर्य का लग्न में होना, शुभ प्रभाव में होना समाज में मान सम्मान और यश अच्छा दिलवाता है। जातक प्रमुख रूप से अगर देखा जाए
तो दूसरों की नौकरी चाकरी करना आसानी से पसंद नहीं करेगा। यदि करेगा भी तो फिर ऐसी स्थिति में जातक उच्च पद पर पहुंचने की उसकी अभिलाषा और इच्छा रहती है। वह चाहता है कि उसे कोई भी कार्य मिले लेकिन उसके स्तर का मिले, यानी वह क्योंकि सूर्य राजा है, ठीक है। अब राजा यदि लग्न में आएगा तो निश्चित रूप से राजा वाली बुद्धि, कहीं ना कहीं राजा वाला स्टाइल जो है जीवन काल के दौरान लाने का प्रयास करता है, व्यक्ति के नेचर में लाने का वो प्रयास करता है। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य यदि चतुर्थ भाव के अंदर बैठें तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर यदि हम बात करें सूर्य की, तो देखिए सूर्य यदि कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर यदि बैठेगा तो क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह है, सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिस भाव के अंदर सूर्य बैठेगा उस भाव को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्षति जरूर पहुंचाता है, क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह आप माता वाले घर के अंदर, ये चतुर्थ भाव के अंदर बैठेगा तो क्या होगा, जातक के परिवार वालों के साथ उसके जो है विचार थोड़े से कम मिले या माता पिता के साथ थोड़ा मतभेद की स्थिति बनी रहे, इस प्रकार की स्थितियों को भी कई बार ये बताता है। इसके अलावा घर के लोगों को और घर के लोग या फिर उसके मित्रों के साथ उसके थोड़ा सा मनमुटाव बना रहे, इस प्रकार की स्थितियाँ बनती है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से सूर्य जो है दसम भाव को देखेगा तो फिर ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन के सुख में कमी, पिता के साथ वैचारिक मतभेद होना, इस प्रकार की स्थितियां बनता है। हालांकि कार्य क्षेत्र के हिसाब से अगर ये स्थिति देखी जाए तो उत्तम मानी जाएगी, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि सूर्य यदि कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं तो किस स्थिति में है। स्वगृही, मित्र गृही, उच्च राशि के होकर यदि बैठे हुए हैं तो समस्याएं कम रहेंगी। यदि नीच राशि या शत्रु राशि के होकर यदि बैठे हुए हैं तो समस्या थोड़ी सी अधिक रह सकती है। चतुर्थ भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो सामान्यतः ये सुखहीन स्थिति बनाते हैं। माता पिता के साथ विशेष रूप से थोड़ा सा विरोध रह सकता है, हालांकि कार्य क्षेत्र के हिसाब से ठीक रहेगा कहीं ना कहीं। चतुर्थ भाव में यदि सूर्य बैठ जाएं तो जातक क्या है कि मन से सुखी नहीं रह पाता कई बार, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसे सुख नहीं मिलता, लेकिन मन से सुख नहीं ले पा मन से सुख चैन का अनुभव वह आसानी से नहीं कर पाता, इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। यदि सूर्य चतुर्भाव के अंदर बैठा हुआ हो तो धन से संबंधित परेशानी होना, कई बार जो है इसका व्यवहार थोड़ा सा उग्र होना, हृदय से संबंधित परेशानियां हो यदि सूर्य जो है यहाँ पर पीड़ित हो रहे हों या नीच राशि के हों, सुबह चतुर्थेज भी पीड़ित हों और चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, ऐसी स्थिति की बात की जा रही है यहाँ पर। यदि चतुर्थेज के साथ मान लीजिए कोई पापक ग्रह यदि बैठ जाए और सूर्य भी यहाँ पर वहीं पर बैठे हुए हों तो स्थिति सामान्यतः ये फिर ठीक नहीं कही जाएगी। चतुर्थ भाव में सूर्य सामान्यतः बैठते हैं तो जातक का चित्त सामान्य रूप से थोड़ा सा अशांत रहता है और थोड़े विपत्तिजनक परिणाम, कई बार जो है विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि सूर्य की स्थिति सामान्य दृष्टि से चतुर्थ भाव में ठीक नहीं कही जा सकती, लेकिन यदि किसी प्रकार की समस्याओं का अनुभव हो तो आप नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, अपने माता पिता का सम्मान करें और व्यवहार में थोड़ा नम्रता लाएं, तो आप पाएंगे कि यही सूर्य फिर आपको अच्छा फल देने लगेंगे। इसके अलावा ये भी देखें कि सूर्य किस राशि के किस ग्रह के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और किस राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। यदि मित्र नक्षत्र के अंदर, मित्र राशियों के अंदर बैठे हुए हों या शुभ ग्रहों के प्रभाव में सूर्य आ रहे हों तो प्रभाव जो है खराब फल कम मिलेंगे या कह सकते हैं कि मध्यम स्तर के फल देखने को मिलेंगे। यदि नीच राशि में बैठे हुए हों, शत्रु राशि में बैठे हुए हों, कुंडली के आकारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे हुए हों तो समस्याएं थोड़ी सी अधिक रहती हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि सूर्य यदि कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बैठें तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। मित्रों, कुंडली के सप्तम भाव के अंदर यदि सूर्य बैठेंगे तो सूर्य का वैसे सप्तम भाव के अंदर बैठना ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी यदि सूर्य मान लीजिए सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं और यदि वे स्वगृही होकर बैठे हुए हैं, सिंह राशि होकर बैठे हुए हैं या फिर अपनी उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तो कहा जा सकता है कि जातक का जो जीवन साथी वो तेज तर्राट किस्म का होगा और किसी अच्छे पद पर भी हो सकता है, ठीक है। और यानी उनकी स्थिति अच्छी हो सकती है यदि सूर्य स्वगृही होकर बैठे हुए हैं तो। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह क्रूर ग्रह की श्रेणी में आता है। सप्तम भाव के अंदर यदि अन्य राशियों के अंदर ये बैठे हुए हों और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो और सप्तमेश कुंडली के अंदर कमजोर हो जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में मानसिक क्लेश की स्थिति उत्पन्न करता है, साझेदारी के कार्यों में दिक्कत उत्पन्न होगी और कहीं ना कहीं जो है समस्याएं रहती हैं, वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कष्टप्रद बनाते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको सप्तमेश की स्थिति भी देखना है। यदि सप्तमेश कुंडली के अंदर मजबूत होकर सप्तम भाव के अंदर ही बैठा हुआ हो तो परेशानी दिक्कत ज़्यादा नहीं होती। उसी प्रकार से यदि किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में बैठा हुआ हो सूर्य या सूर्य कमजोर होकर सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ हो तो प्रभाव कमजोर होंगे और ऐसी स्थिति में फिर आप सप्तमेश को बल देने का प्रयास करें वैदिक तरीके से यदि समस्याएं हों तो।
सूर्य लग्न को देखेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जातक को जो है बुद्धि विवेक से संपन्न करेंगे, मान सम्मान और मान सम्मान समाज में अच्छा होगा। और बुधादित्य योग यदि सप्तम भाव के अंदर बन जाए तो निश्चित रूप से जातक बुद्धिमान और विवेकी होगा, अपने सूझबूझ से अपने आगे की दिशा और दशा जो है वो तय कर पाएगा। तो यहाँ पर देख लेना होगा कि सूर्य किस राशि के अंदर, यदि खराब राशियों में खराब ग्रहों के प्रभाव में है तो समस्याएं उत्पन्न होंगी, और यदि मित्रगृह होकर बैठे हुए हैं और या फिर स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं तो समस्याएं कम रहती हैं। ठीक है, और इसके अलावा लग्न का भी ध्यान रखना होगा कि किस लग्न के में बैठे हुए हैं। मित्रों, सूर्य सप्तम भाव के अंदर यदि बैठते हैं तो आप ये देखें कि किन पापक ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है। यदि कोई पापक ग्रह, मान लीजिए कोई खराब ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से सूर्य जो है नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करेंगे। शुभ ग्रह जैसे मान लीजिए गुरु इत्यादि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं तो समस्याएं कम रहेंगी। सप्तम भाव में सूर्य जब बैठता है तो जातक चिंतित, व्याकुल रहना, ठीक है, और कामक प्रवृत्ति का होना, इस प्रकार की स्थितियां भी रह सकती हैं। आइए चर्चा करते हैं कि सूर्य जो है कुंडली के दसम भाव के अंदर यदि आकर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं। मित्रों, कुंडली के दसम भाव के अंदर सूर्य को काफ़ी अच्छा माना गया है। यहाँ पर सूर्य स्वराशि के या उच्च राशि के होकर यदि बैठते हैं तो निश्चित रूप से जो है जातक अपने पिता के व्यापार को आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाता है, लेकिन शुभ स्थिति में होना चाहिए। सरकारी क्षेत्रों में शासकीय कार्यों की दृष्टि से देखा जाए तो स्थिति ये अनुकूल कही जाएगी। नेतृत्व कौशल मजबूत रहेगा। नेतृत्व कौशल मजबूत कहाँ रहेगा? कार्य क्षेत्र के अंदर। ठीक है, हालांकि इसके लिए लग्न और लग्नेश मजबूत होना जरूरी कुंडली के अंदर, क्योंकि यदि मान लीजिए लग्नेश ही कमजोर पड़ गया, अन्य ग्रह अगर मजबूत हो गए तो व्यक्ति को उतना लाभ नहीं मिल पाता, और ग्रहों की दशाएं समय पर आनी चाहिए। कई बार देखा गया है कि ग्रह अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, ग्रहों के पास बल भी है, लेकिन पता चला कि सूर्य, जैसे मान लीजिए आज की वीडियो में हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो सूर्य की दशा बचपन में निकल गई या बुढ़ापे वाले समय में आ गई, तो उतना अच्छा लाभ फिर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सही समय पर दशाओं का आना जरूरी है। व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता देंगे, मान सम्मान की दृष्टि से अच्छा कहा जाएगा, भूमि भवन वाहन की दृष्टि से अच्छा कहा जाएगा। मित्रों, जैसा कि हमने चतुर्थ भाव में बैठने पर कहा था कि सूर्य क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह, उसी प्रकार से दसम भाव के अंदर जब सूर्य बैठेंगे और तो क्या रहेगा कि इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाएगी तो भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, लेकिन जातक जो है संतुष्ट नहीं हो पाता कई बार। ठीक है, यानी दसम भाव में कार्य क्षेत्र की दृष्टि से सूर्य की स्थिति उत्तम ही कही जाएगी। यदि उच्च राशि के होकर बैठ जाए तो निश्चित रूप से जातक जो है कहीं ना कहीं अपने अगर वह नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में है तो अच्छे पद तक पहुंचने की इसकी संभावनाएं बन जाती हैं। दसम भाव में यदि सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं तो जातक समाज में एक बड़ी अच्छी कीर्ति अर्जित करेगा। ठीक है, और इसके अलावा कहीं ना कहीं जो है उसका आचरण भी अच्छा रहेगा, इस बात की संभावना भी बनती है। और भौतिक चीज़ें जीवन काल के दौरान सामान्यतः सुलभ हो जाती हैं, तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती, यानी भौतिक चीज़ों से संबंधित कोई परेशानी ज़्यादा उसे नहीं रहती। वेद शास्त्रों को जानने वाला, उपकार करने वाला, धार्मिक किस्म का व्यक्ति होगा। हालांकि इसके लिए आपको भाग्येश और साथ साथ गुरु ग्रह की स्थिति पर जरूर विचार कर लेना चाहिए। सूर्य का दशम भाव में होना इस बात को भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जातक जो है दानी किस्म का हो, अभिमानी किस्म का हो कई बार, और अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न हो। ठीक है, तो स्थितियाँ दसम भाव में सूर्य के सुफल अधिक देखने को मिलेंगे। हालांकि सारी स्थितियों पर भी विचार करना होगा आपको कि सूर्य के अलावा कौन से ग्रह बैठे हुए हैं सूर्य के साथ। मान लीजिए कि सूर्य के साथ जो है वो राहु बैठ जाए तो प्रभाव मंदा पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ग्रहण दोष लग जाएगा। उसी प्रकार केतु हो तो इनको ठीक नहीं कहा जा सकता। सूर्य नीच राशि का होकर बैठ जाए यदि, और शनि इत्यादि से युद्ध हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी कहीं ना कहीं फिर ये पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति को दर्शाता है। मित्रों, सूर्य किसी भी रूप में यदि आपको अच्छा फल दे रहा हो अथवा नहीं दे रहा हो, भगवान सूर्य को नित्य प्रतिदिन अर्घ्य दें, सूर्य नमस्कार करें, सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करें, और तो आप पाएंगे कि सूर्य जो है आपको सुफल देने लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यदि सूर्य नीच का हुआ तो एकदम से सुफल पर आ जाएंगे, लेकिन हाँ उसमें सुधार जरूर होगा। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।